हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन किसके साथ, 2 नंबर्स के साथ और 3 नंबर्स के साथ। तो दोस्तों आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर में ही हम लोग इरेशनल नंबर को समझने वाले हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को समझने के लिए आपको हमने पहली क्लास में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बताया था। इरेशनल और रेशनल। तो रेशनल संख्या कौन सी होती है? वो संख्या है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जिसमें q की वैल्यू 0 ना हो, नहीं तो फिर ये रेशनल नहीं रह जाएगा। और इरेशनल की बात करें तो p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सके वो चीज़ रेशनल हो जाती है। ठीक, हम ले लें 2/3 ले लें, 3/4 ले लें, कुछ भी ले लें। इरेशनल की बात करें थे जैसे कि √2, √3, √5, √2 क्या वैल्यू होती है? 1.414। ठीक, अब इसको अगर हम कहें कि सॉल्व करो, अब इतनी तो होती नहीं, आगे भी कुछ होती है। ठीक, तो इसको करने के लिए आप ये लिखते चले जाएंगे और जितनी वैल्यू आएंगे उतने नीचे 0 बढ़ाते जाएंगे। तो ये लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। तो ये आती है इरेशनल में, ये आपको हमने पहली क्लास में ही बताया है। ठीक, अब इस बार पढ़ना क्या है हमें कि एक थ्योरम है जिसमें कि दिखाया गया कि हम लोग इरेशनल जैसे प्रूविंग है। हमने कह तो दिया भैया कि √2 हमारा इरेशनल है, लेकिन वो असल में रेशनल है कि इरेशनल है ये भी प्रूव कराता है। पेपर में एग्जामिनर पूछता है, एक क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, एक जरूर आएगा। ठीक, उसमें होता क्या है तो देखो, लेट p भी ये प्राइम नंबर, एक p है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। और ये दिया गया है कि मतलब कहा गया अगर वो p जो है a स्क्वायर को, मतलब कोई भी वैल्यू ले लेंगे उसका स्क्वायर जैसे है, तो अगर उसको p डिवाइड कर रहा है तो हमें ये बताना है कि p भी a को भी डिवाइड करेगा पर्टिकुलरली। अब देखो a की बात आई, जैसे a हमने मान लो 12 माना, 12 ना मानो, सरल सा मानते हैं 6 माना। ठीक, अब देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 हो गया फैक्टर 2, 1 हो गया 3। ठीक, अब जो है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखो इसमें कह रहा है कि p को एक प्राइम नंबर है और हमें ये दिखाना है अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक, अब 36 का पहले हम 36 मानेंगे। देखो 36 लिया, ठीक, 36 के फैक्टर करो तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, यही तो फैक्टर होने। ठीक, अब कोई भी प्राइम नंबर, जैसे हमने यहाँ p है, मेरा मान लो 2 था। ठीक, 2 था तो 36 को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका स्क्वायर रूट मतलब a स्क्वायर ये लिखा है, ये आखिरकार है क्या, 6 का स्क्वायर ही तो। अब ये कह रहे क्या 6, जो ये 2 है ये हमारा 6 को डिवाइड करेगा इसको, तो ये इसके भी फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी प्राइम नंबर्स से कोई नंबर बना है, ठीक, उस नंबर का अगर कोई स्क्वायर दिया गया है तो वो स्क्वायर को अगर कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। क्योंकि देखो अगर पहले उस संख्या में 2 होएगा नहीं, स्क्वायर जाके वो डबल होना है, वो संख्या है 2 नहीं, तो अगर वहाँ से डबल होना है, एक स्क्वायर रूट लिया, एक जाएगी, एक तो बचेगी, तो वो जाके संख्या को भी डिवाइड करेगी। बस हमें ये प्रूव करना है। ठीक, बेसिक समझ गया कि इसमें करना क्या है। अब इसके नंबर देगा नहीं वो एग्जामिनर, हमें चाहिए नंबर भैया, है ना। तो नंबर देखो, लेट प्राइम फैक्टर ऑफ a, यानी कि हमें किसको शो करना है, a को डिवाइड करना है, तो a के फैक्टर माने जाएंगे। ठीक है, हमने a के क्या फैक्टर माने, मान लो हमारे साथ p था, ठीक है, तो p1 माना, p2 माना, p3 माना, इसी तरह pn मान लो, कोई भी बहुत सारे हो गए। ठीक, अब बात क्या आ रही है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक, तो ये सब में स्क्वायर चढ़ जाएगा, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, ठीक, pn स्क्वायर, इतना हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं में से कोई मान लो a स्क्वायर जैसे है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, p1, p2, p3, pn, इतने सारे इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, a स्क्वायर के, जब a स्क्वायर के p1 v1 के इतने फैक्टर हो, इन्हीं में एक कौन सा होगा, p भी फैक्टर होगा। बात समझ रहे हो? देखो अब यहाँ पे
ये हमने कह दिया कि ए स्क्वायर जो है वो उसके फैक्टर क्या P1 P2 P3, यानी कि ए स्क्वायर का एक फैक्टर P भी होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं फिर से ऊपर, जब P1 P2 P3 का ए है फैक्टर, P स्क्वायर के भी वही फैक्टर, ठीक, तो ये फैक्टर इसके नहीं होंगे, समझ रहे हो? मतलब कि हम ये लिख सकते हैं P डिवाइड्स ए, समझ रहे हो? मतलब कि जैसे हमने समझा था अभी, क्या 36 लिया था, ये किसी का स्क्वायर दिया गया है, ठीक, 1 2 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 3 है, ये दिया गया हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट निकाला, 6 आया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। ठीक, ये चीज़ थी नॉर्मल। हमें दिखाना था कि ए स्क्वायर, मतलब जो ए स्क्वायर है वो 2 जो है एक, ठीक, वो 36 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें शो क्या करना था, जो ए है वो उसको भी क्या 2 डिवाइड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है भैया, नॉर्मल सी बात है, जो फैक्टर होंगे हमने उसको स्क्वायर किया, फिर वो स्क्वायर से वापस चले आएंगे, तो वही बात तो हो जाएगी। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, पी जो है ए को डिवाइड करेगा। अब आगे है ना, और इसको कहते क्या है, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका इस्तेमाल हम लोग हर बार करने वाले हैं, जब भी हमें कभी भी इरेशनल दिखाना होगा, कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, अब बात क्या आएगी कि हमें √2 दिखाने होंगे इरेशनल है, √3 इरेशनल है, ये सब दिखाने हैं, तो इतना नोट कर दिए, हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, √2 को हम क्या करने जा रहे हैं, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम इरेशनल प्रूफ, हमें रेशनल प्रूव करना आता है, इरेशनल नहीं आता। अगर हम रेशनल को ही बता दें ये गलत है, समझ रहे हो? अगर हम कहते हैं कि रेशनल ये है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम मानते हैं कि कोई भी 2 फैक्टर मान लो √2 है, ठीक, हम मानेंगे कोई जैसे √2 इज रेशनल। ठीक, तो अगर √2 रेशनल है तो √2 बराबर a/b हो सकता है, क्योंकि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, उसमें क्या है। ठीक, अब बात आती है कि जब हम √2 बराबर a/b लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है a और b ये क्या है, को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होता है ये समझते हो? देखो कोई भी संख्या है जैसे 8 और 9, ठीक, इसके क्या फैक्टर हैं, 3 और 3, इसके क्या फैक्टर हैं, 2 की पावर 3। हाँ तो देखो इसमें मेन होता क्या है कि 2 जो संख्याएं होंगी आपके पास, ठीक, कोप्राइम कब होता है, जब उन दोनों का HCF 1 हो। ठीक, अब इसमें देखो ये दोनों में क्या है, HCF क्या है, 1 आ रहा है। जैसे हमने कह दिया 27 और 81, तो इसमें तो HCF 27 आ रहा है, तो ये दोनों कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब A और B आपस में कोई भी और फैक्टर नहीं रखे होंगे, तब हमारा √2 आ रहा है, यानी कोप्राइम है। ठीक, अब देखो अगर हम B को इधर भेज दें, √2 B और A, और हम करें क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं तो ये कुछ ये बन जाएगा 2b² a स्क्वायर। एक चीज़ समझ रहे हो, ए स्क्वायर के लिए यहाँ पे मल्टीपल किसका है, 2 का है, यानी कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। ये बात सही है, एकदम नॉर्मल सा दी गई है कि अगर ए स्क्वायर में 2 का मल्टीपल है, यानी ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक, अब हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्राडिक्ट था पिछली जो प्रूफ की, अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी तो 2 डिवाइड करेगा। ये कोई इंटीजर है मान लो, ठीक, ए को कोई ना कोई डिवाइड तो कर ही रहा होगा, क्योंकि अगर ए स्क्वायर को ये 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक, समझ रहे हो, ए स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो ए को 2 करेगा डिवाइड। ठीक, अब देखो ए को हम क्या मान लिए हैं, 2c, कोई भी इंटीजर मान लो जो होगा ए के साथ कुछ भी। ठीक, अब अगर इसको माना है हमने, इसकी वैल्यू जरा यहाँ रखो, अब देखो क्या हो जाएगा, 2b² बराबर यहाँ पर ए की वैल्यू स्क्वायर है, यानी यह आ जाएगा 4c², और ये गया यहाँ पे आ गया
अब एक चीज़ देख रहा हूँ, बी स्क्वायर बराबर 2c², इसका क्या मतलब आया, बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 फिर डिवाइड कर रहा है, इसका यहाँ देखो, जब बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड कर रहा है, पिछली हमने प्रूविंग जो की उसी के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है यानी बी को कौन डिवाइड करेगा, 2। अब देखो यहाँ ए को 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ बी को 2 डिवाइड कर रहा है, और हमने ए और बी को क्या माना था, को प्राइम, यानी कि इसके फैक्टर 2 निकल के आ रहे हैं, समझ रहे हो, 2 इसका फैक्टर बना जा रहा है, और जबकि हमने माना क्या था, को प्राइम। ये किस वजह से ये बात गलत हुई, ये समझ रहे हो, क्योंकि हमने जो ये √2 इज़ रेशनल माना, ये अजम्पशन ही हमारा गलत था। तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, यानी को प्राइम नहीं है, और इसका रीज़न क्या है, रीज़न इज कि आवर एजम्पशन ऑफ √2 का जो हमने एजम्पशन माना कि ये एक रेशनल है, 2 इज रेशनल, इज रॉन्ग। समझ गए, फिर से समझो, हमने क्या किया, पहले √2 इरेशनल प्रूव करना है, ठीक, √2 को इरेशनल प्रूव करना नहीं आता, लेकिन √2 को रेशनल तो हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, ठीक। अगर रेशनल को हमने कह दिया ये भैया गलत है, कोई भी बात हो, तुम खुद को साबित नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे गलत कर दो, बात खत्म। अब देखो √2 इज रेशनल, ठीक, √2 को हमने a/b के फॉर्म में लिखा, और a/b को माना क्या है, ये क्या है, को प्राइम है, ठीक। को प्राइम जैसे ही हमने माना, यहाँ से बात क्या निकल के आई कि चलो ये भैया को प्राइम, इसको कोई फैक्टर होंगे नहीं, आगे देखते हैं, b को इधर भेजा, स्क्वायर मारा 2b² बराबर a², यहाँ से निकला क्या, a² का एक फैक्टर निकला 2। अब पिछली जो प्रूविंग की थी इसमें लिखना नीचे यहाँ पर कि बाय द थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ, जब a² को 2 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब a को भी तो 2 डिवाइड करेगा, और c हमने मान लो कोई भी इंटीजर ले लो, कुछ भी मान लो, ठीक। अब b² माना, b² की वैल्यू हमने, ये जो a बराबर 2c आया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ उठा के रख दी, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 गायब हो गया था, 2 यानी इससे कटा, ये यहाँ पे b² बराबर 2c आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो b² है इसको कौन काटने दे रहा है, 2 काटने दे रहा है, यानी b को भी 2 काटेगा, समझ रहे हो। अब हमने भैया यहाँ पर a को 2 काटे दे रहा है, यहाँ b को 2 काटे दे रहा, a और b को हमने क्या माना था, को प्राइम, तो इसके फैक्टर कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये भी तो बात है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि √2 को जो हमने रेशनल माना था ये बात ही गलत है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है बस। तो हेंस a एंड b आर नॉट को प्राइम, और इसका रीज़न लगा के लिख देना, आवर एजम्पशन ऑफ √2 इज़ रॉन्ग, हेंस √2 इज़ ए इरेशनल नंबर, बस काम खत्म। चलो आगे देखते हैं, प्रूव करेंगे √3 इज रेशनल, हमें प्रूव करना है कि √3 हमारा इरेशनल, सेम वही तरीका अपनाना है। हमने माना भैया √3 एक रेशनल नंबर है, ठीक, √3 एक रेशनल नंबर है, माना हमने, ठीक। अब √3 अगर एक रेशनल नंबर है तो हम √3 को ऐसे लिखेंगे, √3 बराबर a/b, वेयर, ये कहानी आप लिखिएगा, a एंड b आर को प्राइम, है ना, ये सब नॉर्मल सी बातें आप लिख सकते हैं। √3 बराबर a/b है, ये हमें दिया गया है, सॉरी यह रेशनल हमने माना है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो b इधर लाओ, √3 इधर बराबर a, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जैसे हमने स्क्वायर किया, क्या बन गया, 3b² बराबर a², यानी a को अब डिवाइड इस बार कौन कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। जब a² को 3 डिवाइड कर रहा है तो बाय द थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन a को कौन डिवाइड करेगा, 3, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, बाय द थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन
ठीक, इतना लिखा। अब ए का हमें एक क्या पता चला, ए का कोई ना कोई फैक्टर क्या है, 3 है। अब ए का कोई फैक्टर 3 है, यानी कि इसको 3 से लिख सकते हैं ना कि 3 के साथ कोई मल्टीपल और भी होंगे, ए के साथ ज़्यादा हो सकते हैं कोई प्राइम। ठीक, आगे इसमें यहाँ पर अगर वैल्यू रख दें 3b² बराबर ए की वैल्यू रखा हमने, ये आ गया 9c², 3 से 3 कटा। अब भैया जी ये क्या हो गया कि b² का एक मल्टीपल क्या मिल गया, फिर से 3 मिल गया हमें। जब b² का मल्टीपल 3 मिल गया, इसका क्या मतलब है, b² किसका 3 और b 3 से डिवाइड होगा बाय द थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आपको इतना करना, एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा पेपर में, ये बात याद रखिएगा। ठीक, आपने जैसे ही b² को हमने कहा 3 से डिवाइड कर रहा तो भैया b से भी करेगा। अब हमने क्या किया था, b का एक फैक्टर 3 निकल रहा है, a का एक फैक्टर 3 निकल रहा है। हमने माना था a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक, अगर को प्राइम है तो ये फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं, फिर ये भी देखो। इसका क्या मतलब है कि देयरफॉर आवर assumption ऑफ √3 इज रेशनल इज रॉन्ग। हमने थ्योरम कौन सी यूज करे, बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हेंस √3 क्या है, इज इरेशनल। देखो हमें इसके बाद एक्सरसाइज करनी है ना, और ये जो इरेशनल कभी भी प्रूफ कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी √7 √13 कोई भी आ जाए कि ये इरेशनल है। ठीक, इसको प्रूव करने का होता क्या मेथड, आपको बस ये शो करना होगा कि जो चीज़ आपको कह रहा है इरेशनल कर, हमें इरेशनल करना नहीं आता भैया, तो रेशनल करना तो आता है, रेशनल को लिखना पता है कि कैसे लिखा जाता है। अब रेशनल को जब लिखना आता है तो उसको हम कह देंगे गलत है, तुम सही हो हम गलत हैं, लेकिन तुम हमें सही हम तुमको जैसे सही साबित ना करके तुम्हें ही गलत कर दें, उल्टी बात कर दें, बात तो वही हो जाएगी ना। तो रेशनल की क्या किया हमने, रेशनल को ही कह दिया कि तुम गलत हो, जो हमने माना वही गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इरेशनल है। तो कोई बहुत सरल से सवाल होते हैं, बस थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, और इसमें याद रखना ये सब चीज़ें हर बार रूट वाली जो आएंगी, एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, अभी भी लिख सकते हो कि आएगा तो आएगा, चाहे √2 आ जाए या √3 आ जाए, या और भी तरीके के जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में वो भी आ सकते हैं। ठीक, तो इन सब के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।